अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दोस्त सिद्रा ने आज मुझे ज्वाइन किया है। इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैंने कभी जो है वो सिद्रा को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। फराह के साथ व्लॉग्स करती रहती हूँ या दीगर डिफरेंट फ्रेंड्स भी होती हैं। इसकी वजह ये है कि कोर्ट चली जाती हूँ और सिद्रा प्रोग्राम्स हैंडल करती हैं एंकर्स के साथ, तो वो यहाँ पर होती हैं ऑफिस में। आज हमें मौका मिला तो सोचा कि आप लोगों से थोड़ी गपशप की जाए। तो सिद्रा, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, बहुत अच्छी, आपकी तरह। नहीं, मेरे से ज़्यादा अच्छी हैं। जाहिर है मेरी फ्रेंड होंगी तो अच्छी तो होंगी। हम लोग बेसिकली बैठे, नया साल फाइनली शुरू हो गया 2025 और सबको इंतज़ार भी था कि जी नया साल शुरू हो। हालांकि डिजिट ही बदलता है, हालात वही रहते हैं। 2024 में बड़े क्राइसिस हमने देखे, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से थे, चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स थी, चाहे वो हमारी महंगाई थी, सोशल इशू से लेकर ईच एंड एवरीथिंग उतार चढ़ाव में था। लेकिन अब 2025 शुरू हो गया है तो सीधा 7 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। कुछ चेंजिंग नजर आ रही है कि कुछ हमारे लाइफस्टाइल में या कुछ हमारे मुल्क में कोई ऐसी चेंजिंग जो आप देखना भी चाहती हैं और अभी तक आपको पता चला हो गया डिजिट नहीं बदला बल्कि हालात और वक्त भी बदल रहा है? खैर, मुझे तो कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती और जो देखने वाले हैं और हमें सुनने वाले हैं वो भी यकीनन मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि कोई ख़ास तब्दीली तो हुई नहीं है और ना ही कोई नज़र आ रही है। अल्लाह करे, दुआ है हमारी कि आने वाला साल जो ये है, जो आ चुका है, बल्कि 7 दिन गुजर चुके हैं, ये बाकी जो मंथ रहते हैं वो हमारे लिए अच्छे हों और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और बेहतर हाथों में हो। ये दुआ ही हम कर सकते हैं। फ़िलहाल तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आती और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे मुत्तफिक भी होंगे इस बात पे। अच्छा सिद्रा, ये तो हम चले थोड़ी सी छोटी सी चुटचैट थी साल के हवाले से कि जी साल बदला है, लेकिन डिजिट नहीं, वक्त भी बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ मैं देख रही थी स्क्विड गेम, शायद सीजन आपने देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन मैंने देख लिया। बेसिकली कोई गेम भी बना हुआ है, सजेस्ट किया गया है, सजेस्ट मैंने किया है सिद्रा को। हाँ। क्योंकि वो इतना क्लास का सीजन है। 2 साल पहले मैंने उसका एक सीजन देखा था और उसका दूसरा सीजन अब 2 साल बाद आया। वो भी 8-8 एपिसोड हैं उसकी, लेकिन 1-1 घंटे की है। मगर जब आप उसे देखते हैं तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो आप देखते ही चले जाते हैं। तो बेसिकली वो एक सीजन है जो बनाया गया है पैसों पे, ठीक है। पैसों के पीछे लोग एक गेम में घुस जाते हैं और फिर उस गेम में वो मर जाते हैं, यानी जो हार जाता है उसको मार दिया जाता है। तो लेकिन वो लोग होते हैं गरीब मजबूर जो इस गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो निकल भी नहीं सकते। निकलेंगे या तो वो विनर हो या फिर वो डेड बॉडी आती है उनकी बात। तो यार ये कितना ज़रूरी है पैसा ज़िंदगी के लिए। मतलब ये कोरिया ने बनाया है, कोरिया ने इस चीज़ को ये दिखाया कि जी पैसों के पीछे लोग ये नहीं देखते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, निकल पड़ते हैं। तो उसमें वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे होते। तो इस बारे में क्या कहती हैं? पैसा तो ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बल्कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो हर रिश्ता है वो आपके पैसों से ही आजकल जुड़ा है। हर चीज़, इवन कि आपकी जो ज़िंदगी के जो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय या किसी तरीके से भी गुजारना चाहते हैं तो पैसा आजकल के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर, कोरिया वाले लोग तो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो हमें तो बड़ा देर बाद एहसास हुआ। हालांकि एहसास जल्दी हो जाना चाहिए था कि पैसा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यस, मैं भी यही कहती हूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि रास्ता कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो मेहनत करें। ये नहीं है कि शॉर्टकट से कभी आपको नहीं आता। हम पाकिस्तानियों को तो शॉर्टकट की बहुत आदत है। हाँ, बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारते भी हैं, लेकिन उस शॉर्टकट का ये होता है कि पैसे भी शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, वो फिर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये कि हम एनालिसिस कर ही रहे हैं तो हम एक और सीजन का एनालिसिस कर लेते हैं जो कि अब सिद्रा देख भी रही है, हीरा मंडी, जो बॉलीवुड ने उसको बनाया है और बड़े अच्छे तरीके से बनाया। वो बेसिकली बना हुआ है हिस्ट्री पे, लाहौर की हिस्ट्री पे बना हुआ है और हमारा बड़ा गहरा कनेक्शन है। लेकिन हमारे डायरेक्टर्स, हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं है कि वो इस तरह की हिस्ट्री की चीज़ों को निकाले और उन पे फिल्में बनाए, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों, जो भी हो, व्हाटएवर। लेकिन बॉलीवुड में ये बात तो है कि वो हिस्ट्री को उठा लेते हैं, वो स्पोर्ट्स के हीरोज़ पे मूवीज़ बना लेते हैं। वो हमारी भी तमाम हिस्ट्री से भरी पड़ी है, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं करते। तो आपको ये सीज़न कैसा लगा है? और हिस्ट्री को अगर देखें, खास तौर पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कितना टारगेट करेंगे कि यार तुम लोग भी कुछ बना लो? नहीं यार, हमारे लोग बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते।
हम बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज़ और ड्रामास को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ जितने अच्छे ड्रामे बनाए जाते हैं और जितनी अच्छी कहानियाँ होती हैं वो इतना किसी के पास भी नहीं। हम लोग बस दूसरों को देख के, ठीक है उनकी स्टोरीज़ हैं, वो इस चीज़ को मतलब उस तरह फिल्माते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन बड़ी अच्छी होती है, वो पैसा बहुत लगाते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लोग जो है वो पैसा नहीं लगाते, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है इस टाइम, वो शायद लगाने से डरते हैं। तो उस तरह की उस लेवल पे तो चीज़ें नहीं बना सकते, लेकिन जितनी भी बन रही हैं आई थिंक वो बहुत अच्छी ड्रामास लेवल पे बन रही है। लेकिन मुझे एतराज़ तो है अपने कंटेंट से। एतराज़ ये है कि यार वो डिप्रेशन से नहीं निकलते। वही जो हमारे घरों में स्टोरीज हैं, वही या तो लव स्टोरी होगी या किसी की ब्रेकअप स्टोरी होगी या तलाक की स्टोरी होगी, मतलब घरेलू इस तरह की डिप्रेशन बेस्ड। डेली रूटीन में तो यही चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, डेली रूटीन से मेरी मुराद ये है कि जब हम टीवी ऑन करें तो उसमें हम वैसे ही उकताए हुए होते हैं अपनी जिंदगी से। पूरा दिन हम इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि जब हम टीवी ऑन करें तो हम वही चीज ना देखें। तो आपका क्या ख्याल है, वो जो इंडियन टाइप होना तो चाहिए। वो नागिन वाली जो स्टोरीज हैं, हाँ बस ठीक है, हंसाती तो है ना यार। मतलब आधा घंटे आप छत से गिरने में आपको लग जाता है। वो वाली स्टोरीज मतलब उनसे बहुत बेहतर। मैं पता है क्यों उन स्टोरीज को अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे वो हंसी तो आती है नागिन को देख के, वो सांप बन जाती है, फिर वो इंसान बन जाती है, उसके बाद स्टार प्लस में भी 3-4 दफा एक दूसरे को हम मोड़ के देखते हैं। तो उसका ये होता है कि हम थोड़ा सा ना एंटरटेन हो जाते हैं अपनी रूटीन लाइफ से हट के। एंटरटेनमेंट का मकसद मेरा ये है कि रूटीन लाइफ से हट के स्पेसिफिक, मतलब ये जो आपकी चॉइस है ना वो स्पेसिफिक लोगों की चॉइस है। लेकिन फैंटेसी में आ रही है। अब जैसे मैं अगर अपनी मदर की बात करूँ, ठीक है, वो उनकी जिंदगी में 100 मसले होंगे, लेकिन जब मैं घर से अक्सर ऑफिस से घर जाती हूँ तो देखा होता है कि कोई ना कोई चिल्ला ही रहा होता है ड्रामे में। अब वही रियल स्टोरीज जो है हमारी माशरे की, कोई ना कोई लड़की चिल्ला रही है, नहीं भैया तुम ये नहीं कर सकते, या वो नहीं, जो भी इशू चल रहा है घर में या किसी का भी, तो मैं उनकी शक्ल एक दफ़ा देखती हूँ ना तो वो रोने वाली भी होती हैं। तो मैं इस चीज़ को पिंच करने के लिए कहती हूँ कि नहीं यार, एंटरटेनमेंट फिर एंटरटेनमेंट ही हो, बंदा का मूड तो अच्छा रहे ना। फिर जब वो टीवी बंद होता है तो वो देर तक चुप ही रहती हैं। तो मैं कहती हूँ कि एंटरटेनमेंट का मकसद ये है कि आप हंस लें, चाहे वो फनी चीज लगे आपको। उसके लिए भी कंटेंट होना चाहिए। हंसाना, मैं बताऊँ जितनी हंसाना मुश्किल है ना, जितना हंसने की, जितना ऊट पटांग चीज़ें मुश्किल है करना, इतना दुखी एक्टिंग करना कोई मुश्किल बात। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की कॉमेडी बेहतर है इंडियन कॉमेडी। आई थिंक पाकिस्तानी कॉमेडी बहुत है, उस पर वाकई हंसी आती है मुझे। इंडिया के जो कॉमेडी का कंटेंट है उस पर कभी इतनी कोई खास हंसी नहीं आई। जबकि सिद्रा का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़ा सा कोलैप्स हो गया कि मैं चाहती हूँ कि यार रंग बिरंगा ठीक है, वो 5-6 मरतबा ऐसे करके मुड़ के देखना ठीक है बिल्कुल, बजाय इसके कि आपकी भी आंखों से आंसू ही बह रहे हो देखने वाला। एक्चुअली ना इनका जरा शौक वो नौजवानों वाला है, हम जरा उम्र रसीदा नहीं नौजवानों वाला नहीं। देखो मैं समझो कि बुढ़ों वाला ही है ना, कि मैं चाहती हूँ कि यार जो डिप्रेशन है दवा करो, इससे थोड़ा हंस लो, कुछ नहीं होता। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि दिल होना चाहिए, जवान दिल होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि यार जो मेरा दिल एक कब्रिस्तान है समझो। मैं सब कुछ कहती हूँ कि अंदर दबा लो, लेकिन रहो अच्छे से बाहर, इस तरह अच्छे से खुश रहो कि जैसे तुम मुझे देख के तुम भी डिप्रेस ना रहो, खुश रहो। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे रहो। तो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कंटेंट भी ऐसा हो कि यार हंसाए, क्योंकि रोने के लिए बहुत ये तो आपको चॉइसेस वैसे मिल जाती हैं। आप नेटफ्लिक्स खोलें या यूट्यूब खोलें या कुछ भी ओपन करें तो आपको चॉइसेस मिल जाती है। आप कॉमेडी पसंद करते हैं, हॉरर पसंद करते हैं, मैं रियलिस्टिक हूँ, मुझे ज़रा रियलिस्टिक चीज़ें अप्रोच करती हैं। तो हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच होती है। हम किसी को हिस्ट्री बेस्ड चीज़ें मुझे पसंद है, बट मैं कहती हूँ कि बाकी अगर आपने एंटरटेनमेंट में जाना है तो आप ड्रामा में थोड़ा वो कर लें, रियल स्टोरीज मत दिखाएं। हम रियल स्टोरीज बहुत देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑफिस में मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से अब हमारी ऑन एंड ऑफ मेरी और सिद्रा की मुलाकात होती रहेगी, और तब तक के लिए इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।